5 इल्डर, इल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब देखते हैं इल्डर, इल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। देखिए ओल्ड पॉजिटिव है और इसका कंपैरेटिव होता है इल्डर और ओल्डर, दोनों कंपैरेटिव है, इल्डर भी होगा और ओल्डर भी होगा। सुपरलेटिव में होता है इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। सुपरलेटिव में क्या होता है, इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। इल्डर और इल्डेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्य के लिए तथा एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। ध्यान दीजिए, जब ओल्ड का कंपैरेटिव इल्डर हो और सुपरलेटिव इल्डेस्ट हो, यानी ई से शुरू होने वाला हो, इल्डर और इल्डेस्ट, तो वह इल्डर और इल्डेस्ट सिर्फ मनुष्य के लिए होता है और एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल मनुष्य, जानवर और वस्तु सभी के लिए होता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल मनुष्य, जानवर और वस्तु तीनों के लिए होता है। लेकिन यदि हमें एक ही परिवार के सदस्य के लिए प्रयोग करना हो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं और इल्डर और इल्डेस्ट सिर्फ मनुष्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जानवर और वस्तु के लिए नहीं। इल्डर और ओल्डर दोनों कंपैरेटिव डिग्री में हैं। हम जानते हैं कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है तथा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इल्डर के बाद हम देन का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं। अगर देन का प्रयोग आवश्यक हो तो हम इल्डर को ओल्डर में बदल देंगे, चाहे वे एक ही परिवार के सदस्य भी क्यों न हो। हम सभी लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इल्डर के बाद देन का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। अगर कभी वैसा आवश्यकता पड़ जाए कि इल्डर के बाद देन का प्रयोग देना ही है, तो वैसी स्थिति में इल्डर के जगह पर ओल्डर का प्रयोग करते हैं, चाहे वे सदस्य एक ही परिवार के क्यों न हों। मान लीजिए राम और श्याम दो भाई हैं और राम श्याम से बड़ा है। यहां हम अगर कहें कि राम इज इल्डर देन श्याम, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते इल्डर तो सही है, लेकिन उसके बाद देन लगाना भयंकर भूल है। मान लीजिए कि राम और श्याम दो भाई हैं, राम श्याम से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहते हैं राम इज इल्डर देन श्याम, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी इल्डर तो सही है, लेकिन उसके बाद देन लगाना भयंकर भूल है। हमें कहना चाहिए राम इज ओल्डर देन श्याम या राम इज श्याम्स इल्डर ब्रदर, ये दोनों सही हैं। हमें क्या कह सकते हैं, राम इज ओल्डर देन श्याम, या कह सकते हैं राम इज श्याम्स इल्डर ब्रदर। थर्ड, सुनील इज हिज इल्डर ब्रदर या टॉम इज हिज इल्डेस्ट सन। यदि हम कहते हैं सुनील इज हिज इल्डर ब्रदर या टॉम इज हिज इल्डेस्ट सन, सेंटेंस 3 और 4 में क्रमशः ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग गलत हो जाता, क्योंकि पुत्र, भाई, बहन इत्यादि एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। यदि इस 3 और 4 में हम लोग ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। सुनील इज हिज इल्डर ब्रदर सही है, टॉम इज हिज इल्डेस्ट सन सही है, यहाँ पर ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई, मैं और मेरा भाई भी एक ही परिवार के सदस्य हैं, फिर भी हमें ओल्डर का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद देन का प्रयोग आवश्यक था। यदि हम बोल रहे हैं माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई, तो यहाँ क्या है,
हम लोगों को देन का प्रयोग करना पड़ा है, लेकिन इल्डर यहाँ पर यूज नहीं किए क्योंकि हमें देन का प्रयोग करना था। इसलिए क्या बोले, माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। इल्डर के बाद तो देन लगता नहीं है, तो क्या किए, ओल्डर का यूज कर लिए और बोले माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। अब इन सेंटेंसेज को देखें। राम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। क्योंकि क्लास के सभी लड़के एक ही परिवार के नहीं होते, तो यहां पर क्या चीज का यूज करेंगे, ओल्डेस्ट का। राम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन कलकत्ता। क्योंकि चर्च वस्तु सूचक है तो ओल्डेस्ट का यूज किए। दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन कलकत्ता। दिस बुक इज ओल्डर देन दैट। दिस बुक इज ओल्डर देन दैट।